हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 6 अक्टूबर 2022 वार बृहस्पतिवार। सबसे पहले चर्चा करेंगे वायदा बाजारों की। तो अभी सीबोट गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है 64-70 के आसपास। वही केएलसी में आज एक तेजी देखने को मिली। उसने सुबह की बढ़त को गवाया। सुबह 4-5% की तेजी के आसपास था। 3700 पर 0.25% की तेजी के साथ आज सीपीओ का वायदा, केएलसी का वायदा बंद होता हुआ नजर आया। अब आएंगे भारतीय वायदा बाजारों की और भारतीय वायदा बाजार में गुआर में तेजी और उसके अलावा धनिये में तेजी, हल्दी में तेजी और बिनौला में तेजी देखने को मिली। जीरे में गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं वायदा बाजारों के बाहर। तो गेहूं में तेजी, रिकॉर्ड स्तरों पर गेहूं की कीमतें पहुंचती हुई नजर आई। राजस्थान लाइन 2565 पर बिकी है, जो इस साल का ऐतिहासिक मूल्य है। यानी कि आज तक इस साल के जो सीजन है 2565 ये रिकॉर्ड है। उससे पहले का रिकॉर्ड अभी थोड़ा सा बाकी है, 2, 4, 5, 10 रुपए में, वो भी पूरा होता हुआ नजर आएगा जल्द ही। चने में 4825, स्पष्ट शब्दों में बोले तो चना स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। अगले सप्ताह से चना आपको 5200 और 5250 के लेवल इसी महीने में दिवाली के आसपास तक आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। 400 रुपए की तेजी आपको चने में अगले सप्ताह से दौर जो शुरू होगा, या कल से शुरू हो, परसों से शुरू हो, उसमें आपको चने में देखने को मिल सकती है। अब आते हैं भारत के तिलहन के कारोबार की ओर। तो तिलहन के कारोबार की ओर बात करें तो आज सुबह सुबह ही पाम ऑयल बड़ी तेजी के साथ खुला। पोर्ट पर अच्छी खासी एक तेजी देखने को मिली। उसके अलावा सोयाबीन स्थिर खुला था। गिरते प्लांट 5310 के आसपास। फिर दिन चढ़ते चढ़ते 100 रुपए की तेजी 5410 और फिर 100 रुपए की गिरावट के साथ कीर्ति प्लांट कल वाले भाव 5310 पर बंद होता हुआ नजर आया। जो बिकवाड़ी आई है दिन में नए सोयाबीन की, उसके चलते थोड़ा सा भाव में प्रेशर देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर दिन के सेशन में ही अमेरिका के बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। उसके चलते भी कीर्ति प्लांट में हल्का सा प्रेशर देखने को मिला। बाकी स्टेबिलिटी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। बहुत बड़ी बात है कि इतनी रिकॉर्ड फसल के उत्पादन के बावजूद भी सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अब चलते हैं सरसों की बाजारों की ओर। तो सरसों की बाजारों में लगातार तीसरे दिन के सुधार देखने को मिला है। आज सरसों के बाजार में अच्छी खासी तेजी या सुधार आप कह सकते हो। लगभग सभी जगह 50 से 100 रुपए तक की तेजी, कुछ एक मंडियों में 150 रुपए तक की भी तेजी देखने को मिली। बिकवाड़ी निचले लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है। आमदनी की बात करें तो भरतपुर मंडी में लगातार आमदनी 1000 कट्टों के नीचे आ रही है। एक ही दिन 2000 कट्टों के आसपास आवक हुई थी। बाकी निचले लेवल पर आमदनी का कोई प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है और बाजार में सुधार ही देखने को मिल रहा है निचले लेवल से। आज अच्छा खासा सुधार बाजारों में हुआ है। एक पॉजिटिव और दूसरी फेस्टिव डिमांड भी और दूसरा विदेशी बाजारों का सपोर्ट मिलना भी तिलहन के बाजारों के लिए अच्छा खासा पॉजिटिव रहा। तो भाव की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सरसों के भाव की, फिर नरमा के भाव की ओर चलेंगे। सरसों का भाव भरतपुर 6000, दिल्ली 6100, जयपुर 6300। उसके अलावा बात करें दादरी मंडी 6050, भिवानी 5980, सिवानी मंडी 5400 नॉन कंडीशन के रेट। अब आते हैं अलवर की मंडियों के और अलवर की मंडियां 6050 पर बिकी, जिसमें खैरतल, बड़ौदा में और खेरली नजर आई। उसके अलावा शाम होते हो तो उनमें भी 6100 रुपए तक की बिक्री देखने को मिली। मील में डिलीवरी में भाव में एक तेजी देखने को मिली। जहां तक खैरतल मंडी का बात है, खैरतल मंडी 6000 के आसपास बिकती हुई नजर आई। बहरोड मंडी भी 6100 पर बिकती हुई नजर आई, 6150 के ऊपर। अब आते हैं जयपुर की लाइन की मंडी। जयपुर की सभी मंडियां 62-75 के ऊपर बिकती हुई नजर आई। जयपुर 6300 है। जिसके अलावा निवई, टोंक, मालपुरा, देही बूंदी 62-75 से लेकर 6300 रुपए तक के भाव रहे। वहीं नॉन कंडीशन के भाव की बात करें तो 5800 से 5850 के बीच किसानी माल मंडियों में बिकता हुआ नजर आया। अब आते हैं हरियाणा की मंडियों के और रेवाड़ी मंडी की जहां तक बात करें तो रेवाड़ी मंडी में भाव 6050 40 लैब के। वहीं एलनाबाद, सिरसा और हनुमानगढ़, गंगानगर, ये राजस्थान हरियाणा की मिक्स मंडियों में 40 लैब का भाव 6000 के आसपास देखने को मिला। तो ये कुछ प्रमुख मंडियों के भाव थी। अब करते हैं नरमा के भाव की ओर चर्चा। नरमा के भाव में आज गिरावट देखने को मिली। देर रात यूएस कॉटन में बड़ी गिरावट था, जिसका असर आज सुबह वायदा बाजारों पर कल रात को वायदा बाजारों पर देखने को मिला। फिर वहां से एक रिकवरी और अभी एक नेगेटिव टेरिटरी के आसपास आप कह सकते हो। एमसीएक्स कॉटन गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। एमसीएक्स कॉटन में आईसी कॉटन के मुकाबले गिरावट कम है और आज नरमा के भाव लगभग 100 से 150 रुपए गिरकर बंद हुए। जिसमें आदमपुर मंडी की जहां तक बात करें भाव की, तो आदमपुर मंडी का भाव 8950 रुपए। वहीं
वहीं डबवाली का 9,000, हनुमानगढ़ का 9,000। ये मतलब आप 8900 से लेकर 9,000 रुपए नेट के भाव लगभग सभी मंडियों में दर्ज किए गए। कल से 100-150 रुपए की गिरावट ही मंडियों में नरमा के भाव में देखने को मिली है। दबाव अंतरराष्ट्रीय मार्केट से आ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के किसानों का कहना है, ग्राउंड लेवल की स्थिति की बात करें तो कपास की स्थिति काफी अच्छी नहीं बताई जा रही है और कपास का प्रोडक्शन पिछले साल से भी कम होने का अनुमान नॉर्थ इंडिया में लगाया जा सकता है। नॉर्थ इंडिया की बात करूं मैं, नॉर्थ इंडिया तो काफी बड़ा है, जहां हरियाणा और राजस्थान में लगाया जा सकता है। पिछले साल के मुकाबले आधी पैदावार किसान ग्राउंड लेवल पर बता रहे हैं। कुछ का 70% का अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले 70% पैदावार हुई है, जबकि इस बार फसल अच्छी भी बताई जा रही थी। स्टार्टिंग से हमने भी देखा कि फसल बहुत अच्छी थी, पर फिर भी एक नरमा का उत्पादन गिरा और निचले लेवल पर बिकवाली न होना भी भावों में स्टेबिलिटी हाजिर में एक प्रदान किए हुए हैं। वहीं आज बिनोड़ा में भी आज 100 रुपए की गिरावट ऊपर के लेवल से देखने को मिली। कल 4150 रेडी के माल थे, आज 4050 पर और 4100 के आसपास बिकती हुई नजर आई। वहीं बिनोड़ा तेल और बिनोड़ा खल में एक तेजी का दौर लगातार जारी। आप NCDX पर बिनोड़ा खल के भाव देख ही पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।